देखिए, शंकराचार्य की गद्दी को लेकर विवाद पुराना है, लेकिन कल एक बार फिर यहाँ पर विवाद ने जन्म लिया। कुछ विवाद यहाँ पर हुआ। आए जान लेते हैं गोविंदानंद जी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, स्वामी जी हैं, उनसे जान लेते हैं क्यों कल यहाँ पर विवाद हुआ है। स्वागत है आपका। कल क्या कुछ यहाँ पर हुआ? पहले नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, बद्रीनारायण भगवान के श्री चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए, आदिशंकर भगवत्पाद जी का जो मूल गति की यहाँ प्रतिष्ठित है, आदिशंकर भगवान जी का और क्षेत्रपालक का साष्टांग प्रणाम करते हुए, पहले जो भी विषय है सारे विषय बगल में रखकर जब भी संकट आता है भगवान से प्रार्थना करना है। इसीलिए अभी पहले मुख्य चीज़ है कि वर्तमान में जो जोशी मठ में जो धरती तोड़ा हिल रही है, ये अर्थ सिंकिंग का जो हो रही वो कम हो जाए, आगे ऐसे कोई आपदा नहीं आए, सारी सुख से जन लोग सारे सुख रहे, सारी आपत्ति से हमारा उत्तराखंड सुरक्षित हो, ये भगवान से प्रार्थना है। हाँ, अभी आपका ये प्रश्न, अभी तक शंकराचार्य का जो गद्दी को लेकर अनेक विवाद होते थे, बेसिकली होते थे। कुछ लोग कुछ बोलते थे, कुछ लोग ये क्लेम करते थे कि मैं शंकराचार्य हूँ, दूसरा आ जाते थे वो बोल देते कि मैं शंकराचार्य हूँ, तो तीसरा व्यक्ति भी बोल देते। ये देखकर दुनिया सब लोग बोलने लगा कि मैं भी शंकराचार्य हूँ। ऐसे दुर्व्यवहार अभी तक आते हैं, परंतु प्रामाणिक शंकराचार्य कौन है, शंकराचार्य कैसे बन सकते? आद्य शंकराचार्य जी मठामनाई महान शासन में क्या लिखा? चारों आमनाई पीठ स्थापित करते हुए जो उत्तरामनाई ज्योतिष पीठ है, देवता कौन है, नियम क्या है, कौन सा व्यक्ति से शंकराचार्य पीठ पर अधिष्ठित हो सकता है, ये सारी नियम हम नहीं बोलना है, हम नहीं बोल रहे हैं। आद्य शंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले ही मठामनाई महान शासन ग्रंथ में सारी ग्रंथों को लिखते हैं। ये सारी ग्रंथों में उल्लेख है, उपलब्ध है। ये यति धर्म, सन्यासियों के धर्म, ये मठामनाई महानुशासन क्या है, ये लॉ है। भारत देश में जो भी करना है तो जो कॉन्शियसनेस इनका होता है ना, मनमान के जैसे नहीं करना चाहिए। ऐसे जो भी हमारे शंकराचार्यों का जो भी नियुक्ति होता है वो नियुक्ति मठामनाई महानुशासन के अनुसार ही होना चाहिए। इसमें उत्तरलक्षण संपन्न अधिकारी होना चाहिए, मुख्य रूप से ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मणेतर होने के लिए अधिकार नहीं। तो आपको क्या बाल ब्रह्मचारी से ही वेदांत अध्ययन करके वो संन्यास लेने के बाद परमहंस परिव्राज बनने के बाद प्रस्थानत्रयी वेदांत जो उपनिषद गीता भाष्य से लेकर लेकर वो अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जो इतिहास शुचि जितेंद्रिय था, वेद वेदांत ऐसे व्यक्ति बड़ा स्थान आपको अर्हति, मेरे स्थान पर देखने के लिए अधिकारी है। ये अभी तक पूरा लोग पालन करते आया। ज्योतिष पीठ में जब आदि शंकराचार्य गद्दी से शुरू किया, बीच में 125 वर्ष थोड़ा विचित्र हुआ, तब वो क्या किया, सभी विद्वान लोग मिलकर एक श्रेष्ठ व्यक्ति को, कौन है श्रेष्ठ व्यक्ति को, इसको जैसे ऐसे नहीं बिठा दिया वहाँ, जो ब्रह्मानंद महाराज जी को चुनकर तब ये मूल गद्दी यहाँ छोटा छोटा व्यवस्था थे, तब ऊपर कल्पवृक्ष के पास एक व्यवस्था किया। मूल शंकराचार्य की गद्दी कहाँ है ये याद रख ले, किसको पता नहीं चले, जैसे चाहिए ऐसे मनमानी कर रही, वो नहीं है। मूल गद्दी नरसिंह भगवान के पास यहाँ आद्य शंकर भगवत्पाद जी की गद्दी है, इसीलिए आज भी बदली से भगवान को लेकर यहाँ सुरक्षित करता है। तो बाद में अभी 3-4 मठ की बात हो रही है ना, इसीलिए बाद में बना हुआ पूज्यपाद हमारा गुरु जी ज्योतिष पीठ द्वारका शारदा पीठाधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी अपने अंतिम अवस्था में भी हस्ताक्षर से लिखकर दे दिया, गुरु जी इतिहास पूरा बोल दिया। साक्षात स्वरूपानंद जी महाराज जी ये घोषणा कर लिया अपने पत्ते में लिख कर,
मूल स्थान नरसिंह भगवान के पास है। ये तो बदल नहीं सकता है। स्वरूपानंद जी भी आप ही के गुरु जी हैं। बाद में ब्रह्मानंद सरस्वती जी के समय पर कल्पवृक्ष के पास एक मठ बनाया। वो कब बनाया? ब्रह्मानंद सरस्वती जी के समय पर बनाया। मूल कहाँ है? यहाँ है ना। वो स्थान परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उस कालमान परिस्थिति के अनुसार पहले तो जीर्णोद्धार करे, बाद में एक एक समस्या ये करेंगे। तो ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी वहाँ मठ बनाया। बाद में वासुदेवानंद लोग वहाँ हैं, यहाँ विष्णुआश्रम की यहाँ है। बाद में गुरु जी ने जो ब्रह्मानंद सरस्वती महाराज जी होने के बाद, कृष्ण बोधाश्रम जी होने के बाद गुरु जी को जब शंकराचार्य बनाया, कुछ लोग वो ये को लेकर हम भी शंकराचार्य, तो पहले ये समस्या निवारण करने के लिए गुरु जी ने क्या किया, वो उसके नीचे ब्रह्मानंद सरस्वती गद्दी के नीचे नया जमीन खरीद के गुरु जी ने एक मठ बनाया वहाँ, उसको तोटकाचार्य गुहा रखा। ये ऐसे महाराज जी का भी वहाँ साधना स्थल मठ बना। मूल को हम नहीं कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, स्वरूपानंद जी महाराज जी हमारा गुरु जी खुद ये पत्र में उद्घोषण किया। क्या उद्घोषण किया? दो चीज उद्घोषण किया। अभी तक हमें हमारा जीवन काल में न किसी को उत्तराधिकारी को नहीं बनाया, न कोई किसी को अभिषेक नहीं किया, किसी को शंकराचार्य भी घोषित नहीं किया। तो साक्षात स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी घोषण किया। महाराज जी शंकराचार्य हैं, वो अपने आप को शंकराचार्य बता रहे हैं, और मुक्तेश्वरानंद जी, तो आप क्या कहेंगे? एकदम नंबर 1 फर्जी है भैया। तो एक काम करें, हम अभी यही जोशी मठ में बैठकर सवाल कर रहे हैं। यदि कम से कम वो मनुष्य है, तो आप भूलिए वो कि शंकराचार्य की दंडी सन्यासी की बात, यदि उसको कम मनुष्य है तो वो साबित करे हमारी सामने कि वो दंडी सन्यासी है पहले, बाद में शंकराचार्य का। अरे भैया, हमारे गुरुजी उसको इनकार कर दिया कि कोई बोलना है तो आधार होना चाहिए ना। ये अलमुक्तेश्वरानंद जी का इतिहास ऐसे ही रहा। अलमुक्तेश्वरानंद जी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? जब हमारा गुरुजी ब्रह्मलीन हुआ, दूसरा दिन अभिषेक की नाटक कर दिया, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऐसे बोल दिया कि शंकराचार्य जी, श्रृंगेरी वाले द्वारका शंकराचार्य जी हमको सहमति दे दिया, हमको हाँ बोल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गया। ये सभी जानने के बाद पूरी शंकराचार्य जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया, तो इसका अभिषेक पर रोक लगा दिया। और ये इतना झूठ, सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलते, कंटेम्प्ट कोर्ट, वो जेल जाना पड़ता है। अभी ऐसे वाले झूठ बोलने वाले संत के लिए योग्य नहीं है। अभी आप बोल दीजिए कौन बनाया उसको शंकराचार्य? कोई पूरी शंकराचार्य नहीं। यहाँ अखाड़ा वाले भी उसको बहिष्कार कर दिया, काशी विद्वत परिषद भी उसको बहिष्कार कर दिया। बाद में क्या हुआ कि काशी में भी कोर्ट भी उसको फरार घोषित करके नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर दिया। तो चोर की तरह मध्य प्रदेश में भागकर वहाँ बैठा। अभी कोर्ट को सरेंडर हुआ है, अपराधी हैं वो। ऐसे व्यक्ति को एक कार जला देने वाले, दूसरों को तकलीफ देने वाले, ऐसे वाले संत होता है? संत का लक्षण है क्या? ऐसे वाले कोई बैठने के लिए कोशिश किया तो आद्य शंकर भगवत जी अपना मठामनाई महानुशासन में ही बोल दिया, शंकराचार्य जी, शंकराचार्य की गद्दी में कौन सा लक्षण वाले बैठना चाहिए ये भी बोल दिया। कोई अनधिकारी ऐसे मनमानी दुर्योधन की तरह बैठने के लिए चेष्टा किया तो उसको पकड़कर खींचकर नीचे फेंक ले गए। एक अंतिम सवाल आपसे, कल आपका यहाँ पर विरोध हुआ, ये भी कहा गया कि स्वामी जी ने आप शब्द जोशीमठ के लोगों को कहे, तो कल काफी विरोध आपका यहाँ पर हुआ, क्या कुछ था पूरा? वो लोगों के मन में ज्वलन है। क्या है कि यहाँ गोविंदानंद जी आ रहे हैं, पूजा पाठन की व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। अरे भैया, तुमको चाहिए तो तू भी मुख्यमंत्री को बुलाओ, कौन मना किया? हमें गया देहरादून में राज्यपाल के पास 40 मिनट मीटिंग हुआ, तुरंत मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच गया, 3 घंटे मीटिंग हुआ। उसके बारे में सोच रहे हैं ना, झगड़ा करने से क्या हो जाता है। वहाँ इतना अच्छा मीटिंग हुआ कि जोशी मठ को रक्षा करने के लिए 5 वर्ष की प्रणाली का क्या करना चाहिए, और 10 वर्ष के लिए क्या मास्टर प्लान करना चाहिए, 20 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए। इसरो लोगों से बात किया, IIM डायरेक्टर लोगों से बात किया, IIT साइंटिस्ट लोगों से बात किया। ये अनेक सारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं, वॉशिंग डिपार्टमेंट के वाले हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट की ये हैं, साइंटिस्ट लोग आ रहे हैं। पूरा सरकार ही इसकी ऊपर मदद करने के लिए, पूरा देश खड़े हो जा रहे हैं।
इस समय हम किसके लिए चिंता करना चाहिए? यहाँ कुछ तो कुछ रक्षा करने के लिए चिंता करना है ना। उसी समय हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, जोशी मठ में एक परंपरा है आद्यशंकर भगवत्पाद जी से, जो भी ऐसे संकट आया तो भगवान को प्रार्थना करना। अभी केदारनाथ जी में आया था ना, मंदिर के लिए कुछ हुआ क्या? हाँ, रक्षा शक्ति होता है। तब हमें मुख्यमंत्री से जब अनुरोध किया, तुरंत आ गया वो। हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं, कोई प्रेस को नहीं बोला कि हम ऐसे कोई फ्लैक्स ये करने एडवर्टाइजमेंट करने वाले नहीं। सीधा यहाँ आया मुख्यमंत्री जी, पहली बार गो पूजा किया और आद्यशंकराचार्य गद्दी में वहाँ पूजा किया और नरसिंह भगवान की 1000 नामों से पूजा किया, पूर्व धर्माधिकारी जी हाथों से कराया। इसी अच्छा काम होने की समय अब क्या करना चाहिए? दुर्योधन की निशाचर की तरह आकर झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। पहले काम हो रहे, ठीक है तू आया दर्शन करो, ठीक है। जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में घुस जाएंगे, प्रस्थान में तो कुछ फायदा उठा लेते हैं, फोटो खींच लेता है। ये फायदे नफा नुकसान की बात नहीं है, जोशीमठ अभी आपदा से जूझ रहा है, लेकिन ये झगड़ा जो शंकराचार्यों को लेकर है, क्या इस वक्त में ये ठीक है? हाँ, अभी हमारा जोशीमठ के लिए 2 संकट है। आप केवल भौतिक वस्तु के बारे में सोचते हैं, ये धार्मिक की बात कर रहे हैं। अभी ये जो जियोग्राफिकल की ये जो समस्या है ना, क्योंकि लोग बहुत पीड़ित हैं, कुछ सहायता करने के लिए जो भी ऐसे वाले घटना कब होता है, आप केवल भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से कौन है ऐसे वाले आपद कब होता है मालूम है? जो भी अकार्य कार्य किया, जो भी अकार्य कार्य किया तो, और कुछ महीने पहले यहाँ एक बहुत बड़ा अधर्म कार्य हुआ। क्या हुआ? एक अधर्म कार्य हुआ। अविमुक्तेश्वरानंद सदानंद, जो एक शंकराचार्य के नाम घोषण करने वाले ये विधुशेखर भारती शंकराचार्य बन गया क्या? ये तीनों लोग आकर जोशी मठ में बैठकर शंकराचार्य का गद्दी के साथ खिलवाड़ा करने के लिए कोशिश किया। ये अत्यंत घोर जघन्य अपराध की तभी जाके आपदा जोशी मठ में आ रही है। तो इसकी पहले क्यों नहीं आया? इसकी पहले क्यों नहीं आया? धरती भी उसको स्वीकार नहीं किया। ये तीनों लोग यहाँ आकर नाटक करने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया बेटा, तो क्यों कर रहे हो? अभी वो चोर की तरह घूम रही है, अपराध है नहीं है। हम बोल रहे हैं क्या? ये अविमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोलने वाले। अविमुक्तेश्वरानंद जी तो कुछ दिन पहले आए थे, वार्डों का निरीक्षण किया, आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में हो गए थे। ये सभी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ये सभी कुछ वक्ता लोगों को 500 रुपये दे दिया तो बाहर जाकर बॉटल पकड़ लिया तो ये कर लिया तो जनरलों का सपोर्ट मिल जाता है ना। अभी उसको चाहिए थी जनरलों का सपोर्ट है, इसके लिए सभी मनमानी कर रही हैं। इसमें कुछ ये लोगों की नाटक हम बहुत पहले से ही जानते हैं। अरे हमारे गुरु जी को ही द्रोह करके बैठा है। जब इसको काशी में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया, ये भागने लगा। हमारे सामने बोल रही, यहाँ बैठकर बोल रही है। उसको कौन आधारिटिव दे दिया? कौन बोल दिया कि वो शंकराचार्य हैं? तो सबसे बड़ा कारण आप यही मानते हैं जो जोशीमठ? 2 कारण है, 2 कारण है। यहाँ प्राकृतिक विपत्ता की एक कारण है। क्या है कि जो भी एक समस्या होता है एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और आपको भी आश्वासन दिला रहे हैं हमारा जोशीमठ वो कुछ नहीं होने वाले हैं। कारण सुन लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अनावश्यक रूप से बाहर अपप्रचार कर रही हैं, प्रलय आ जाता है, वो आ जाते हैं, वो कुछ नहीं आ जाता है। क्योंकि यह मूल कारण है कि जो बद्रीनाथ क्षेत्र में भविष्य बद्री के पास आ जाता है, वहाँ जाने वाले मार्ग तो थोड़ा ये हो जाते हैं। वो भविष्य पुराण में लिखा, वो कभी भविष्य में मन अभी नहीं है। अभी कलिंग शुरू हुआ, 1 लाख वर्ष हो सकता है, 2 लाख वर्ष हो सकता है। और भविष्य बद्री के लिए लिखा, वो जोशीमठ के लिए कहीं नहीं लिखा बेटा। जोशीमठ को कुछ नहीं होने वाले हैं। यदि ऐसे है तो आद्यशंकर भगवत्पाद जी यहाँ मठ को क्यों स्थापन करता है? उसको पता चल जाता है ना कि ये नष्ट हो जाने वाले हैं। साक्षात नरसिंह भगवान है। इसीलिए हमारा जो सारे ज्योतिर्मठ वाले लोगों को हम भगवान की तरफ, भगवान की प्रांगण में जो प्रार्थना किया वो आपके सामने बोल रहे हैं। हम सभी लोगों को भगवान ही रक्षा करने के लिए जोशीमठ को कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा आपदा में थोड़ा हिलने के लिए तो संभावना होता है, वो तो हर जगह में होता है। और ये भी देख लीजिए, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रीलपो भविष्यति। ऐसे ये कार्यक्रम होने के लिए आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक
तीन तरह के स्थल में होता है। अभी न केवल इंजीनियरों को दोष है, न केवल मनुष्यों को दोष है। मनुष्य क्या है, वो रहने के लिए सोचता है ना। और इसमें कारण है कि ये जोशी मठ संपूर्ण रूप स्वच्छ रूप से होना है तो कोई नकली फर्जी संत यहाँ नहीं घूमना चाहिए। जो फर्जी शंकराचार्य बनकर यहाँ आ रहे तो उसको यहाँ से भगाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे गोविंदानंद सरस्वती जी, जो कि स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं। उन्होंने ये बताया कि जोशी मठ को अभी आपदा से फिलहाल कुछ नहीं होने वाला। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो सीधे आरोप उन्होंने अवमुक्तेश्वरानंद पे लगाया कि वो फर्जी रूप से पीठ की गद्दी पर बैठे हुए हैं। लक्ष्मण सिंह राणा, ईटीवी भारत, जोशी मठ।